Hello students, welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम फंक्शंस और उसके लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे क्या क्या टॉपिक रहेंगे जो लेक्चर 1 में हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड सेकेंड टॉपिक टाइप ऑफ फंक्शन, जो कि फर्दर आपके 2 टाइप में डिवाइड है, मेन टाइप्स एंड अदर टाइप्स। Let us start with our today's topic, that is function and their limit. So students, फंक्शन होता क्या है, हम इसकी डेप्थ में स्टडी करने जा रहे हैं। जिससे अगर मैं आपको कहूँ हमारे पास सपोज एक क्यूब है, क्यूब किस टाइप का होता है आपको पता है, कोई जिसकी सारी साइड सेम होती है, एनी फिगर हुज ऑल साइड्स आर सेम। क्लियर? सो इसकी साइड हमने मान ली ए, तो आपको पता है इस क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा मेरे पास, दैट इज ए क्यूब, बिकॉज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो जाएगी ना। सो आपको यहां से ये पता चल रहा है, ए मैंने जर्नल मान लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए की वैल्यू को 10 लेती हूँ, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी 10 क्यूब, दैट इज 1000 क्यूबिक यूनिट, है ना। जो भी इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर में वो आपकी आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस ए की वैल्यू को 20 लेती हूँ, देन वॉल्यूम विल बी 20 20 20 20 क्यूब हो गया ना। क्लियर? सो विच इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब, 8 इंटू 1000, दैट इज 8000 क्यूबिक यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट ये चीज? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ से, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप साइड को इंक्रीज करते जा रहे हो। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपके पास, क्यूब ऑफ साइड, कि साइड का क्यूब, कि जैसे जैसे आप साइड को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्यूब का। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज फंक्शन ऑफ इट्स साइड, कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वो उसकी साइड का फंक्शन बन गया यहां से। क्लियर है? तो फंक्शन तक ही हम अप्रोच कर रहे हैं कि फंक्शन है क्या। यहां से हमने ये देखा कि जैसे जैसे आप इसकी साइड को इंक्रीज करते जा रहे हो क्यूब की, वैसे वैसे आपका क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो किसका फंक्शन बन गया, उसकी साइड का फंक्शन बन गया। क्लियर? इट मीन्स वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन साइड। क्लियर? वॉल्यूम डिपेंड किस पे कर गया, साइड पे। और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर गया, कि जैसे जैसे साइड इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर कोई चीज सपोज y मेरी x पे डिपेंड करती है, यहां से वॉल्यूम v a पे डिपेंड कर रहा है साइड पे। सिमिलरली अगर y मेरा डिपेंड करता है x पे, इफ y डिपेंड्स ऑन x, क्लियर, if y depends on x, then y is said to be a function of x. Y is said to be a function of x. If y depends upon x, then y is said to be a function of x. Clear है? And it can be written as, mathematically इस चीज को मैं कैसे लिखूंगी, y is function of x, y is equal to fx, y is function of x। यहाँ पे f एंड x आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज हम जनरली ये समझते हैं ना कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे f और x इस तरह से नहीं है, f सिर्फ इसका एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है? तो ये तो थी, इसको हम बाय एग्जांपल समझ रहे थे। अब इसकी एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है फंक्शन की, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या बनी, साथ साथ स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लेना।
और उसको साथ साथ आपने समझना भी है। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया कि y इज फंक्शन ऑफ x, यानी एक y चाहिए और एक x चाहिए। अब y भी कहीं ना कहीं से आएगा हमारे पास, x भी कहीं ना कहीं से आएगा, तो हम दो नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन कर लेते हैं a एंड b। सो हमने लिया लेट a एंड b be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Clear? आगे, if there is a rule defined, मतलब हम एक रूल ऐसा डिफाइन कर दें, क्या कह रहे हैं? if there is a rule, कौन सा रूल डिफाइन करना है हमने? यहां से यहां तक। देखो पहले समझ लो, अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं x में, x जो है वो आपका a में से लिया हमने, और जो y लिया वो हमने किस में से लिया? b में से लिया। फिर हम एक रूल इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि वो इस x को इस y के साथ जोड़ दे, आपका मतलब इसके साथ रिलेट कर दे। सो इफ अ रूल f इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट कि y और x आपस में क्या हो रहे हैं? आपके रिलेट हो रहे हैं। सो हम क्या लिख रहे हैं? इसको हमने f डिफाइन किया था। if there is a rule f so that, किस तरह से डिफाइन हुआ है ये f? so that कि x a में से जब x आया तो वो y जो है b में से उसके साथ रिलेट कर गया। so that each वैल्यू, कि कोई भी वैल्यू ले लो a की, वो हमने ली थी x belongs to a, उसके लिए एग्जैक्टली एक y पड़ा है b में, there correspond exactly one element, या there is exactly one element in, वो एलिमेंट क्या है? y, वो किस में है? b में है, y belongs to b अंडर f, f के साथ ही है। इस f को जो हमने डिफाइन किया ये इसी तरह से है कि fx आपका y के साथ पड़ा है। क्लियर है? अंडर f, यहीं तक जितना मैंने ड्रॉ किया उतना लिखा। इफ a and b are two non-empty set, if there is a rule defined f in such a way that each values of x belongs to a, there is exactly one y belongs to b अंडर f। अगर इस तरह से कि इस टाइप की कोई भी कंडीशन आपके पास डिफाइंड है तो हम कहेंगे देन f इज अ फंक्शन, देन f इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो इस f को मैं क्या बोलूंगी? फंक्शन बोलूंगी। कहां से कहां है? a से b तक है, फ्रॉम, क्योंकि मैंने एरो इस तरह से लगाया है, a to b। क्लियर? देन f इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम a to b। और मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली आप किस तरह से लिख सकते हो? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। क्लियर? अगर ये चीज मैंने लिख दी, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, इट मीन्स इस a में कोई ना कोई x ऐसा जरूर होगा जिसके लिए b में आपका कोई एलिमेंट से y पड़ा होगा आपका, जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, किसी भी रिलेशन के थ्रू आपके वो रिलेट कर सकते। क्लियर? यहां तक क्लियर? f फ्रॉम a to b, देन इस f को आप कहोगे कि ये जो f है आपका, ये क्या है? फंक्शन है। क्लियर है? नाउ अब हमने दो वर्ड यूज किए, x एंड y। अब x क्या होता है इसमें और y क्या होता है इसके अंदर? पीछे मैंने अभी बताया था कि y अगर x पे डिपेंड करेगा देन y इज फंक्शन ऑफ x। सो हियर x क्या होगा आपका? देखो y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y तो बनेगा डिपेंडेंट, y is dependent variable and x is independent variable। y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी चीज समझो इसके अंदर आप, एक तो वेरिएबल की फॉर्म में बता दिया, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की फॉर्म में कि x इंडिपेंडेंट है और y मेरा डिपेंडेंट है। दूसरा आप इसको समझो कि जैसे मैंने क्या कहा था कि दो सेट है हमारे पास, एक सेट a है और एक सेट b है। इसके x के लिए इधर हमें y मिलेगा, ठीक है, अंडर द इमेज, सॉरी अंडर फंक्शन f। सो
एक और चीज आपने समझनी है, इसको आपने लर्न रखना है, माइंड में सेट करना है कि जो ये एफ है आपका, ये एक तरह से मिरर की तरह काम करेगा। जो ये एफ है वो क्या है, लाइकवाइज एक मिरर है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो गए, सो हम तो हो गए एक्स, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स करके बता रही हूँ कि ये लाइक अ मिरर। अब जो भी पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा उसकी इमेज आपको मिरर में इधर मिलेगी। ये चीज समझ में आ रही है कि हम जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो कुछ डिस्टेंस पे हमें उसकी इमेज मिलती है। सो एक्स की इमेज मिलेगी वाई। तो इसी वजह से हम, ये होता नहीं है, जस्ट आप इसको रिजेंबल करके लर्न कर सकते हो कि जो इसमें एफ है इट इज लाइक अ मिरर। तो मिरर की वजह से जो वाई होगा वो इमेज बन जाएगा। सो वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। दूसरा, एक तो ये था डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी का। दूसरा क्या है, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर f। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मैं फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स बता रही हूँ, या रिमार्क भी आप इन्हें कह सकते हो कि हम इसमें रिमार्क्स को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकेंड रिमार्क हमारा हो गया कि जो y है, y को हम कहेंगे इट इज अ इमेज ऑफ x अंडर f, कि ये f के अंडर x की इमेज है। क्लियर? अब थर्ड रिमार्क पे आ जाते हैं इसके, कि थर्ड चीज हम इसमें क्या स्टडी करेंगे। देखो ए और बी मैंने क्या लिए थे, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए थे। क्लियर है? अब आपको पता है नॉन एम्प्टी सेट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर भी होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, सेट ऑफ रेशनल्स भी होते हैं, सेट ऑफ इरेशनल्स भी होते हैं, रियल भी होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। क्लियर है? ये सारे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। क्लियर? तो ए बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट चूज करने थे, और नॉन एम्प्टी सेट कौन कौन से हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल आर द सेट ऑफ, ऑल आर नॉन एम्प्टी सेट्स। क्लियर? सो अगर आप ए और बी लेते हो, रियल नंबर के सेट में से चूज करते हो, इफ ए एंड बी, क्या बोला मैंने, कि अगर आप ए और बी को चूज करते हो रियल नंबर में से, इफ A and B both are subset of real numbers. If A and B both are subsets of real, then जो ये फंक्शन बनेगा f फ्रॉम a टू b, अगर ये आप सेट चूज कर रहे हो रियल में से, तो जो a टू b फंक्शन हमारा बना है उसे बोलेंगे हम रियल फंक्शन। देन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड रियल फंक्शन। कब कहेंगे रियल फंक्शन? अगर आप सेट जो है a और b दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से चूज करोगे, तो जो फंक्शन हमने बनाया था a टू b, तो उस केस में हम इसको क्या बोल देंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना? फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और इससे रिलेटेड हमने 3 रिमार्क्स को स्टडी किया। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। 24/7 हम अवेलेबल हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे दैट इज टाइप ऑफ फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टडी। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? पहले तो फंक्शन को भी डिवाइड करने की 2 कैटेगरीज है हमारे पास। फर्स्ट कैटेगरी में तो मेन टाइप आते हैं कि जो मेनली फंक्शन होते ही होते हैं, एंड सेकेंड कैटेगरी में अदर टाइप्स आते हैं, जो मतलब उन 2 मेन टाइप को छोड़ के जितनी वैरायटीज आपके पास बचती हैं वो सारी हम अदर में इंक्लूड कर लेते हैं। सो बेसिकली तो हमारे पास 2 टाइप बनते हैं। मेन टाइप क्या है फंक्शंस का, मेन टाइप्स, एंड सेकेंड इज अदर टाइप्स। क्लियर है? अब मेन टाइप में हमारे पास फिर से 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकेंड इम्प्लिसिट फंक्शन।
फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, सेकेंड इज इम्प्लिसिट फंक्शन. अदर टाइप्स में हमारे पास फर्दर 8 टाइप्स होते हैं. क्लियर? फर्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन. क्लियर? सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम होता है सर्कुलर, सर्कुलर भी इन्हीं को बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन. थर्ड इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फोर्थ इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. फिफ्थ इज लॉगरिथमिक फंक्शन. सिक्स्थ इवन एंड ऑड फंक्शन. सेवेंथ इज पीरियोडिक फंक्शन. एट्थ इज पैरामीट्रिक फंक्शन. पैरामीट्रिक फंक्शन. सो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन. कि मेन टाइप्स है, अदर टाइप्स है. मेन टाइप्स में 2 होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. अदर टाइप्स में हमारे पास जितने बजाते हैं, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इवन ऑड, पीरियोडिक और पैरामीट्रिक, ये सारे हम अदर टाइप में इंक्लूड कर लेते हैं. सो नाउ लेट अस स्टडी दीज फंक्शंस वन बाय वन. अब पहले आती है बात एक्सप्लिसिट फंक्शन की, कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है हमारा वो क्या होता है. समझते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन को. एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अगर कभी भी y आपका क्लियरली x के टर्म में प्रेजेंट है. क्लियर है? देखो फंक्शन तो हम पढ़ चुके थे कि y इज इक्वल टू fx, ये भी हमारा एक फंक्शन होता है अगर y x पे डिपेंड करता है. मतलब यही कहना चाहती हूं मैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होगा अगर y मेरा क्लियरली x पे डिपेंड कर रहा है. सो एक्सप्लिसिट फंक्शन इज दैट फंक्शन. तो हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट क्या था? एक्सप्लिसिट. सो एक्सप्लिसिट क्या होगा हमारे पास? इफ it is that function, it is that function in which y is clearly expressed, in which y is clearly expressed in terms of x directly, in terms of x डायरेक्टली, कि जिसमें y आपका डायरेक्टली x के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, उसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसका चलेगा दैट इज y इज इक्वल टू mx और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एटसेट्रा. इसमें y इक्वल टू के एक साइड है एंड x इक्वल टू के अदर साइड है. तो ये किस टाइप का फॉर्मेट है? y इज इक्वल टू fx टाइप का. तो ये होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन का जनरल फॉर्मेट. एक्सप्लिसिट फंक्शन का जर्नल फॉर्मेट हमारे पास ये होता है y इज इक्वल टू fx. क्लियर है? सेकेंड इज द इम्प्लिसिट फंक्शन. सो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा? It is that function in which y is not clearly expressed in term of x directly. It is that function in which y is not clearly expressed in terms of x डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एग्जाम्पल स्टडी करना चाहते हो तो इस टाइप से हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 और
5x² प्लस 9xy प्लस 6y² इक्वल टू 1 मीन्स जिसमें x और y दोनों ही राइट इक्वेशन के या इक्वल टू के सेम साइड प्रेजेंट होते हैं, कि आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से नहीं कर सकते ना हम यहाँ से, तो ये किस टाइप में चला गया, इम्प्लिसिट में। बट यहाँ पे आपका y इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है और x राइट साइड में, मीन्स दोनों आपस में सेपरेट पड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, एक इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्स भी और वाई भी आपके, मीन्स डिपेंड नॉट ओनली एक्स एंड वाई, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों, ठीक है, कि जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हो वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो इक्वल टू के सेम साइड पे होते हैं, वो होता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, जो बाकी हमारे टाइप रहते हैं उसको हम लेक्चर 2 में स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।